Hello, good morning, children. Today we'll study class 9th economics story of विलेज पालमपुर। मैंने आपको विलेज पालमपुर के बारे में बताया इंट्रोडक्शन में कि वो हाइपोथेटिकल विलेज है और इतना अच्छा विलेज है कि वहाँ पे सब कुछ चीज़ें मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पर रोड फैसिलिटीज़ है और दूसरे गांव से भी वो कनेक्टेड है। यहाँ पर टोटल 450 फैमिलीज वगैरह रहती थी, ये मैंने बताया आपको। 80 अपर कास्ट फैमिलीज जो है और 1/3 ऑफ द फैमिलीज जो है वो दलित फैमिली यहाँ बिलोंग करती है। ये मैंने आपको इस चैप्टर में बताया और हमने देखा कि किस तरीके से पालमपुर में क्योंकि वो लोग पूरा फार्मिंग में डिपेंड रहते थे, तो वहाँ पे फार्मिंग भी अच्छी होती थी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो था, प्रोडक्शन ऑफ लैंड, मैंने बताया कि प्रोडक्शन ऑफ किस चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं। पहले तो प्रोडक्शन हम उस चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जो गुड्स एंड सर्विस से हमें ज़रूरत होती हैं। तो उसके लिए हमको 4 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैंने बताया था आपको। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ये मैंने आपको बताया था। और उसी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की और फैक्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। उसके बाद हमने फार्मिंग, वहाँ सबसे मेन काम लोगों का फार्मिंग था, तो हमने देखा कि लोग फार्मिंग करते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा। और क्या फार्मिंग जो करते हैं वो, उससे क्या है, छोटा सा लैंड है क्या, उसमें किस तरीके से वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। छोटा सा ज़मीन ही है लोगों के पास, तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस सीज़न में रेनी सीज़न में खरीफ क्रॉप्स लगा लेते थे फार्मर्स। उसके बाद फिर वो ज्वार और बाजरा उगाते थे उसमें। फिर उसके बाद और जो जो प्लॉट रहता था वो प्लांट्स क्या आते थे, कटर फील्ड के लिए भी काम आ जाता था। फिर उसके बाद वो कल्टीवेट करते थे, पोटैटो लगा लेते थे बीच में अक्टूबर और दिसंबर में। उसके बाद विंटर सीजन में वो रबी क्रॉप्स लगा देते थे फील्ड्स में, है ना, वीट लगा लेते थे। इस तरीके से वो एक ही सीजन में क्या करते थे, मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े। और मतलब हम कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती, एक छोटे से लैंड पे हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे फिक्स लैंड में हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो हमारा क्या 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 था, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इंक्रीज कर सकता है प्रोडक्शन को। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, किस तरीके से मिक्स्ड क्रॉपिंग वो लोग करते हैं और ताकि प्रोडक्शन बढ़े। और जब इरिगेशन आया, ये चीज़ें हमने देखी थी। देखिए पूरा चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में वो यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी है तो आप ऑब्वियसली ट्यूबवेल्स में से क्या, ट्यूबवेल्स यूज़ करके पानी का इरिगेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसून पे आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि मानसून सीजन आएगा तो बारिश से पानी से आप खेत को सिंचाई करेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो सकती है उससे। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी पालमपुर में, तो वहाँ का इरिगेशन भी बहुत अच्छा था, इरिगेशन के लिए वो लोग यूज़ करते थे। अब इसमें हम देख रहे थे कि उन्होंने हाई इल्ड वेराइटी ऑफ क्या, उन्होंने सीड्स, और मॉडर्न फार्मिंग में वो क्या करते थे, ट्रैक्टर यूज़ करते थे, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ करते थे। तो HYV हाई इल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करते थे ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो, ये यूज़ करते थे। अब हम देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ग्रीन रेगुलेशन। द लार्ज increase in the crops yields leading to record for food production started in country from 1960 onwards and marked a turning point in Indian agriculture, which has led to be the green revolution in our country. हरित क्रांति जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या था कि इन लेट 1960s में फार्मर जो थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उन लोग क्या यूज करते थे, HYV सीड्स यूज करते थे, हाई इल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करते थे। इरिगेशन था वहाँ पे अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे और क्या है, पेस्टिसाइड्स यूज करते थे। किस चीज के लिए, टू इंक्रीज द अपने प्रोडक्शंस को यूज करने के लिए, टू इंक्रीज द इल्ड, ये यूज करते थे। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, यही है, इसी को कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा पैदावार होने लगी, प्रोडक्शन बढ़ गया।
जब उन्होंने इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज करना शुरू किए तो क्या हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा। इसी को ग्रीन हरित क्रांति कहते हैं। The great increase in the production of the food grain crops, especially the wheat crop in our country during the last 30 years, और इससे क्या है, wheat crops की खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, इसको आपको याद करना है। दिस इज बिकॉज अ शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस इन इंडिया, इंडियन एग्रीकल्चर लीडिंग टू इनॉमरस फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस, और यहाँ पर बहुत अच्छा फूड ग्रेन्स रेवोल्यूशन से उपज होने लगी। The revolution is called it because it has laid an unprecedented greenery of crops everywhere। इससे इसको ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बोला गया कि उससे हर जगह ग्रीनरी होगी, हरित क्रांति जिसको बोल रहे हैं हम लोग। ये पीरियड था 1960 से 1980 के बीच का। इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन ईरा। इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन ईरा पीरियड भी बोला जाता है। रिकॉर्ड फॉर द फूड ग्रेन्स। ओके, ये गोल्डन ग्रीन रेवोल्यूशन, हर तरफ हरियाली, ठीक है। It is because of the green revolution that our country has become self-sufficient in food production। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ही हमारी कंट्री में इतना प्रोडक्शन हुआ कि आज वो सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट है फूड प्रोडक्शन में। एंड even buffer stocks of food grains have been created for use in times of the natural calamities like drought and floods। और फूड ग्रेन्स का क्या स्टॉक भी रखा गया ताकि जो कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज से कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, ताकि उस समय के लिए वो अनाज काम आए, इसके लिए स्टोर भी किया जाने लगा। ओके, हाउ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर। इलेक्ट्रिसिटी ने कैसे फार्मर्स का हेल्प किया। मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो कैसे पालमपुर के लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ने हेल्प किया। The major impact of the spread of the electricity in Palampur was the transform of the system of irrigation। किसमें हेल्प मिला, इरिगेशन में हेल्प मिला। Electricity helped the farmer to shift from the traditional Persian